हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया विद्या गुरु से करंट अफेयर्स का नया सेशन स्टार्ट करेंगे। ये करंट अफेयर्स दिसंबर के करंट अफेयर्स हैं। करंट अफेयर्स में दिसंबर का पार्ट 1 है जो मैं अपलोड करती हूँ। उसमें ये करंट अफेयर्स का सेशन अगर आप देखते हैं पूरा, आपको बेनिफिट इसलिए होगा क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में दिखेंगे। हर वीडियो आपको 50 से 60 नए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देता है इतने छोटे से समय के अंदर। तो आपका ये बेस्ट यूटिलाइज टाइम हो जाएगा क्योंकि ये क्वेश्चन जरूर आएंगे एग्जाम में। आप फीडबैक देते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो करते रहो। वीडियो अच्छा लगता है, मेरे एफर्ट्स अगर आपको लगता है कि काम के थे तो लाइक का बटन दबा देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, नोटिफिकेशंस आ जाएंगे। अगर बेल आइकॉन प्रेस करोगे तो सारे एग्जाम रेलेवेंट वीडियोस के जो हम लोग अपलोड करते हैं। ये सेशन हिंदी मीडियम में आप देख पा रहे हो। इंग्लिश का सेशन देखने आए थे, complete English medium session is also available in the playlist. You can go and watch that out. स्टार्ट करते हैं। अभी जरा देखिए पहला क्वेश्चन किस बारे में है और कहां से स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स हम लोग पढ़ाते हैं तो हम इंडिया इन फोकस से स्टार्ट करेंगे। अब इंडिया इन फोकस से स्टार्ट कर रहे हैं मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं, तो इंडिया की बात हम कर रहे हैं एक्चुअल में। डिटेल में देखते हैं क्या और कहां से स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में देखिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, हम इसे जानते हैं। ग्रोथ रेट जो है इसके अंदर बताया गया कि जो Q2 जो है, जो फाइनेंशियल ईयर 22-23 में हम कह रहे हैं जुलाई से सितंबर तक का Q2 होता है, तो Q2 में 6.3% का ग्रोथ रेट रहा। ये बात कर रहे हैं हम जीडीपी ग्रोथ रेट के अंदर। दोबारा से सुनिए, जीडीपी ग्रोथ रेट 6.3%। Q2 की बात कर रहे हैं। अगर आपको Q2 ना पता हो इसलिए आपको बता दिया, खोल करके यहाँ पे लिख दिया है कि जुलाई से सितंबर वाला Q2 कहा जाता है, ठीक है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 22-23 फाइनेंशियल ईयर की। नेक्स्ट क्वेश्चन में एरो इंडिया, एरो इंडिया जो है एशिया का, आप ये समझिए सबसे बड़ा एयर शो होने वाला है, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा एयर शो होने वाला है, तो उसको 2023 में करेंगे 14वें नंबर का, टू बी हेल्ड इन फरवरी इन बेंगलुरु। ये सारी बातें जो कही जाती हैं जिसमें बहुत बड़ा बड़ा अपने आपको दिखाया जा रहा होता है, क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी हमेशा होती है। एरो इंडिया 2023 14वें नंबर का, टू बी हेल्ड इन फरवरी इन बेंगलुरु। ध्यान से देखिएगा, जगह याद रखिए, क्या होने वाला है वो याद रखिए, उसका नंबर भी याद रखिए, ठीक है। एयर शो है, इसको आपको ऐसे याद रखना है। इंडियाज लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर टू, अब यहां पर देखिए रशिया ने ऑयल सप्लाई किया है इंडिया को, ये वो बात चल रही है। इंडियाज लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर कौन? रशिया। तो रशिया हमें जो ऑयल सप्लाई करता है उनके अंदर जो परसेंटेज है, अगर आप गल्फ कंट्रीज के पीछे जा रहे हैं और आप लग रहा है आपको कि वही ऑयल सप्लाई कर रहे हैं, वही टॉप पे होंगे, तो इसीलिए क्वेश्चन डाला है। गलती हो सकती है, रशिया जो है वो टॉप पर आ गया इंडिया को सप्लाई करने के, ऑयल सप्लाई करने के मामले में। हमारे लिए ऑयल सप्लाई करने वाला लार्जेस्ट कौन? रशिया। नंबर 1 रेसिपिएंट ऑफ रेमिटेंसेस, आप पैसे कहीं से प्राप्त कर रहे हैं, रेमिटेंसेस हो रहा है तो पैसा कहीं से आ रहा है, रेमिट कर रहे हैं, तो ये ऐसा पैसा सबसे ज्यादा इंडिया के पास आया। नंबर 1 बाहर से जब पैसा भेजा जा रहा है, तो और देखिए सबके साथ ऐसा होगा, सारे ही देशों में रेमिटेंसेस होती होगी, उनको धनराशियां प्राप्त होती होंगी। तो हम कह रहे हैं कि नंबर 1 रेसिपिएंट ऑफ रेमिटेंसेस इंडिया बन गया है सब में, टू रीच $100 बिलियन। सोचिए जरा, अमाउंट देखिए कितना बड़ा है, कितना बड़ा अमाउंट जो है सन 2022 में इंडिया ने प्राप्त किया, रेमिट हुआ। नंबर 1 रेसिपिएंट ऑफ रेमिटेंसेस इंडिया। इंडिया साइंस मोबिलिटी एंड माइग्रेशन पैक्ट, इंडिया साइंस मोबिलिटी एंड माइग्रेशन पैक्ट। अब आप माइग्रेशन सोच लेंगे, मोबिलिटी सोच लेंगे, लेकिन वो आपको ये क्लियरली यहां पर मैंने दे दिया है कि स्टडी के लिए, रिसर्च के लिए, काम के लिए, स्टडी के लिए, रिसर्च के लिए, काम के लिए ये इंडिया ने साइन किया है ये वाला पैक्ट जर्मनी के साथ। इंडिया ने साइन किया है ये वाला पैक्ट जर्मनी के साथ। तो आपसे क्वेश्चन जब पूछे जाए, पहले जरा देखिए कि हमने सिर्फ अभी तक एक पेज पढ़ा है, ठीक है। ऐसे आपको 13 पेज और मिलने वाले हैं। आप इसके अंदर एवरेज देखिए, 3, 4, 5 पॉइंट्स आपको एक पेज पे मिल रहे हैं। आज पॉइंट्स ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा हो जाएंगे पॉइंट्स।
ध्यान से नोट्स बनाइए, नोट्स नहीं बना पाते हैं तो हम लोग पीडीएफ भी देते हैं, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे वेबसाइट पे बाय पीडीएफ का ऑप्शन है, आप वहां से पीडीएफ ले सकते हैं। बहुत नॉमिनल से चार्ज पे आपको पीडीएफ 1 साल के लिए मिलता है। टेस्ट सीरीज का कॉम्बो भी पीडीएफ में अवेलेबल होता है, अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहें तो बहुत नॉमिनल सा चार्ज है, आप ले सकते हैं। ये पीडीएफ सारे के सारे आपके काम आएंगे, क्योंकि अगर आप नोट्स नहीं बना पाते हैं तो, अगर आप नोट्स बना रहे हैं बहुत अच्छी बात है, आप बनाते रहिए। जीडीपी ग्रोथ रेट Q2 के लिए 6.3% मैंने आपको पढ़ाया। एरो इंडिया जो शो था, एयर शो जो था बेंगलुरु में होगा। इंडिया का लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर रशिया। फिर मैंने बढ़ाया कि रेमिटेंसेस सबसे ज्यादा इंडिया को मिले, $100 बिलियन जो है पहुंचता हुआ रेमिटेंसेस इंडिया का। इंडिया ने मोबिलिटी एंड माइग्रेशन पैक्ट जर्मनी के साथ साइन किया है। अगर वो पूछ ले कि ये पैक्ट किससे रिलेटेड है तो स्टडी, रिसर्च और वर्क से रिलेटेड है ये वाला पैक्ट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा, अब पीपल इन न्यूज है, जरा देखिए क्या आने वाला है इसके अंदर, किनकी बात हो रही है। यहां पर हम बात कर रहे हैं नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, एनसीबीसी के चेयरमैन। तो एनसीबीसी के चेयरमैन हंसराज गंगाराम अहीर बन गए हैं। तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, हंसराज गंगाराम अहीर। न्यू उत्तराखंड ब्रांड एम्बेसडर प्रसून जोशी। तो इनको बहुत कुछ मिलता रहता है, बहुत कुछ इन्हें दिया जाता रहता है हर बार, तो ये कुछ ना कुछ बनते रहते हैं। तो प्रसून जोशी को इस बार उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। नेशनल एम्बेसडर फॉर टीबी मुक्त भारत कैंपेन। पहले देखिए, टीबी मुक्त भारत कैंपेन जो है वो है निक्षय मित्र। क्या नाम है उसका? निक्षय मित्र इनिशिएटिव है टीबी मुक्त भारत कैंपेन। यहां पर हिडन बात यह है कि अगर आप इसको इसी तरीके से पढ़ोगे कि एम्बेसडर किसको बढ़ाया गया है, तो आप इसके अंदर निक्षय नाम पढ़ना भूल जाओगे। निक्षय मित्र आपको याद रखना है, आपसे पूछा जाएगा कि निक्षय मित्र किससे रिलेटेड है, तो ये टीबी मुक्त भारत वाली बात जो है वो इस निक्षय में बात होती है, इस निक्षय मित्र में बात होती है, इस इनिशिएटिव में बात होती है। अब एम्बेसडर भी याद रख लीजिए, दीपा मलिक इसकी एम्बेसडर बनाई गई हैं। दीपा मलिक को आप एथलीट कहिए, पैरा एथलीट कहिए, बहुत बहुत फेमस हैं, आप जानते हैं दीपा मलिक। तो दीपा मलिक जो है नेशनल एम्बेसडर टीबी मुक्त भारत कैंपेन की बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में डोमिनिक लैपियर, हाल फिलहाल इनकी डेथ हो गई है। बहुत फेमस राइटर, फ्रांस के बहुत फेमस राइटर। और आपको एक कारण और दे दूं कि ये क्वेश्चन और आने की पॉसिबिलिटी, इन्होंने 5 पास्ट मिडनाइट इन भोपाल लिखा है, ठीक है, जिसे सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल ट्रेजेडी कहा जाता है, भोपाल गैस वाली किताब लिखते हुए 5 पास्ट मिडनाइट इन भोपाल वाले डोमिनिक लैपियर, फ्रांस के सिटी ऑफ जॉय डोमिनिक लैपियर ऐसे लिखा जाता है। इसका मतलब सबसे फेमस तो सिटी ऑफ जॉय है। इनकी किताबें इनकी पूछ ली जाएंगी एग्जाम में पक्का, प्लीज याद रखिएगा। फ्रीडम एट मिडनाइट, सिटी ऑफ जॉय, 5 पास्ट मिडनाइट इन भोपाल इनकी किताब थी। डेथ हुई है इनकी हाल फिलहाल। कुछ भी इनके बारे में पूछा जाए आपको याद रखना है, यही इंफॉर्मेशन मुझे लगता है इसमें इंपॉर्टेंट है जो आ सकती है। पूरा पैराग्राफ बना के पढ़ा दूं और बहुत सारी चीजें डाल दूं, रेलेवेंट नहीं होगी। एक पॉइंट में मैंने अपनी तरफ से सब डालने की कोशिश की है, आप बस याद करके दिखाइए। डोमिनिक लैपियर कहाँ के हैं? फ्रांस के। इंपॉर्टेंट किताबें ये वाली हैं इनकी। डेथ हो गई है इनकी, न्यूज में इसलिए रहेगा, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए। इंपॉर्टेंट डेज आ रहे हैं, वर्ल्ड एड्स डे सबको पता होता है। तो इस बार का जो देखिए वर्ल्ड एड्स डे जो है वो 1 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है, ये आप जानते हैं। इसमें इक्वलाइज थीम या इक्वलाइज स्लोगन के साथ वर्ल्ड एड्स डे जो है वो मनाया गया। तो वर्ल्ड एड्स डे में जो थीम था इक्वलाइज था, स्लोगन जो था वो इक्वलाइज था। 1 दिसंबर को इसे मनाया जाता है इस बार वाला। इंटरनेशनल डे फॉर एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, दासत्व को खत्म करना है। स्लेव बनाने वाला वो जो स्लेवरी है आप जानते हैं। तो इंटरनेशनल डे फॉर एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी 2 दिसंबर को इसे ऑब्जर्व किया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज 3 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। नेवी डे 4 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है।
और देखिए नेवी डे किसी भी और दिन मनाया जा सकता था, लेकिन नहीं मनाया, 4 दिसंबर ही क्यों रखा, तो इसके लिए कारण यहाँ लिखा है, इससे शायद आप इसको जचा पाओ, याद रख पाओ। 4 दिसंबर को नेवी डे हमने रखा, ठीक है, नेवी डे उस दिन मनाया जाता है। कारण ऑपरेशन ट्राइडेंट, 1971 का वॉर। ऐसा बोला जाता है कि 1971 में हमारी नेवी ने 4 पाकिस्तानी वेसल डुबो दिए थे। बहुत सारे पाकिस्तान के नेवी पर्सनल थे जो जिनकी डेथ भी हुई थी। तो ऑपरेशन ट्राइडेंट 1971 वॉर है। नेवी ने बहुत बड़ा काम करके दिखाया था उस समय, ऑपरेशन ट्राइडेंट वही वाला। तो 4 दिसंबर को नेवी डे, उसी को याद करते हुए उन शहीदों को, हमारे जो थे उस वॉर में जिनको डेथ हुई, सबको याद करते हुए 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया जाता है। तो ऑपरेशन ट्राइडेंट भी है, कारण मैंने आपको बता दिया, इससे रिलेट करिएगा। ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर को ऑब्जर्व करते हैं, जिसका थीम मुझे अच्छा लगा, याद कर लीजिए, आ सकता है डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल, ये किसका थीम है? ह्यूमन राइट्स डे का। ह्यूमन राइट्स है इसीलिए तो डिग्निटी एंड जस्टिस फॉर ऑल, प्लीज याद रखिए। और एक बार फिर देखिए, एक क्वेश्चन, 2, 3, 4, 5, मिनिमम 5। अभी मैं थीम गिन भी नहीं रही हूं, अगर थीम गिनूंगी तो एक पेज पे आपको 7 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। प्लीज याद रखिए अच्छे से, सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले हैं। अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं, हम लाइव क्लासेस भी देते हैं, हम वीडियो कोर्स भी प्रोवाइड करते हैं। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर्स नीचे दिए गए हैं, उन नंबर्स पे कॉल करिए और ज्वाइन कर लीजिए अगर आप हेल्प चाहते हैं, कोचिंग लेना चाहते हैं तो। प्रोजेक्ट्स एंड इनॉग्रेशंस, ठीक है। इंडिया का पहला प्राइवेट लॉन्च पैड एंड मिशन कंट्रोल सेंटर सतीश धवन सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में अग्निकुल कॉस्मोस बन, ठीक है। दोबारा सुनिए, आपसे पूछा जाए अग्निकुल कॉस्मोस क्या है, आप कहेंगे हमें नहीं पता है, लेकिन अब पता चल जाएगा अगर आप ध्यान से सुनोगे तो। मैं टाइम आप लोगों का बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहती, इसीलिए थोड़ा तेज भी बोलती हूँ और कोशिश ये करती हूँ रिपीट करके कि आपको याद हो जाए, टाइम वेस्ट ना हो। अग्निकुल कॉस्मोस नाम है, प्लीज ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए जो कुछ इसमें बनाया गया है वो इंपॉर्टेंट है, वो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, केबल कम सस्पेंशन ब्रिज, ये भी आपको पहली बार कुछ ऐसा सुनने को मिलेगा कि सेंटर ने अनुमति दे दी है, बहुत पैसा लगाया जाएगा, 1000 करोड़ के आसपास। तो अक्रॉस रिवर कृष्णा, कृष्णा नदी बह रही है, कोई कोना पकड़ लीजिए, हम कह रहे हैं सोमासिला, तेलंगाना में है ये, और आंध्र प्रदेश में हम कह रहे हैं सिद्धेश्वरम है, ठीक है। सोमासिला से सिद्धेश्वरम के बीच में कृष्णा नदी के हम कह रहे हैं अक्रॉस केबल कम सस्पेंशन ब्रिज की परमिशन दे दी गई है। ये आपको याद रखना है, आपसे सवाल पूछा जाएगा इस ब्रिज के बारे में, रिवर के नाम के बारे में, और किन 2 जगहों के बीच में, ये आपको याद रखना है पक्का से। रिलायंस इंडस्ट्रीज टू बिल्ड फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क, तो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क मापेडू चेन्नई तमिलनाडु में ये रिलायंस ला रहा है। अब यहां देखिए, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क है पहला, कौन ला रहा है? कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज, ठीक है, पहला ही है अपनी तरह का मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क। कहां पे लाया जा रहा है? तो मापेडू चेन्नई तमिलनाडु, ये याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए जरा, ये है टर्मिनल 2 कैंपेगौड़ा। मैंने आपको अभी कुछ दिन पहले एक स्टैचू के बारे में भी पढ़ाया था, ब्रॉन्ज स्टैचू के बारे में, तो वही जोड़िए और याद करिए उस बात को। वो वीडियो नहीं देखा है तो देखिए पीछे वाला वीडियो, आपको याद आएगा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम कह रहे हैं बेंगलुरु टर्मिनल 2 ऑफ कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु, ये आपको जो इंफॉर्मेशन है बेंगलुरु से इसलिए आप आराम से जोड़ पाओगे क्योंकि कैंपेगौड़ा की बात हो गई है। तो टर्मिनल 2 ऑफ कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कहां पर बात हो रही है, किस चीज की बात हो रही है? बेंगलुरु में ही होगा। आप ये रिलेट कर पाओगे क्योंकि सिटी बनाने वाले कैंपेगौड़ा का नाम यहां पर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स में बैंकिंग एंड फाइनेंस हम पढ़ने वाले हैं। बैंकिंग एंड फाइनेंस के लिए जो बच्चे बैंकिंग की तैयारी नहीं कर रहे हैं वो कुछ समय का ब्रेक ले लीजिए,
कुछ थोड़े से क्वेश्चन बैंकिंग वाले जरूर डालते हैं, क्योंकि बैंकिंग वाले बच्चों के लिए क्वेश्चन हर हाल में एग्जाम में आते हैं। आप बैंकिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए सारा सेशन इंपॉर्टेंट है, बाकी स्टूडेंट्स रेलवे वाले, एसएससी वाले, डीएसएसबी वाले, केवीएस वाले, पीएससी एग्जाम्स वाले, स्टेट के पीसीएस एग्जाम्स वाले थोड़ी देर का ब्रेक ले लीजिए। बैंकिंग एंड फाइनेंस में आरबीआई ने 35 बेसिस पॉइंट का हाइक किया है। ठीक है, अब हम बात क्या कर रहे हैं यहां पर, देखिए जितने भी रेट्स हैं उसका डिस्कशन कर रहे हैं। छोटा सा रेट्स के बारे में बात की जाएगी कि आरबीआई का दिसंबर में 35 बेसिस पॉइंट बढ़ाना क्या चल रहा है। यहां पे रेपो रेट जो है 6.25%, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी 6%, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और बैंक रेट 6.50%। अब यहां पे नीचे वाला जो क्वेश्चन है वो यहां पर लिखा है कि सिंगल ब्लॉक एंड मल्टीपल डेबिट फीचर टू बी देयर इन यूपीआई। ठीक है, अब यहां पर आप पेमेंट कर रहे हैं तो सिंगल ब्लॉक मल्टीपल डेबिट फीचर जो होगा वो अवेलेबल कराया जाएगा, वो आ जाएगा किसमें, यूपीआई में। ऊपर हमने बात करी थी आरबीआई का दिसंबर में 35 बेसिस पॉइंट बढ़ाना की बात की थी हमने। रेपो रेट 6.25%, एसडीएफ स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी 6%, एमएसएफ और बैंक रेट 6.50%। रेट्स आती हैं, प्लीज याद रखिएगा। सिंगल ब्लॉक एंड मल्टीपल डेबिट फीचर टू बी देयर इन यूपीआई। उसके बाद आरबीआई अलाउज यस बैंक का 9.99% स्टेक सेल टू ईच कालिल एंड एडवेंट ईच। ये याद रखिएगा कि हम कह रहे हैं, दोनों को देख लीजिए कि आरबीआई ने अलाउ कर दिया है कि यस बैंक का 9.99% स्टेक आप ले सकते हो, ऑफर कर दिया है कि आप सेल कर रहे हैं तो ले सकते हैं ये लोग। तो कालिल और एडवेंट को 9.99% ईच की परमिशन मिली है आरबीआई से। रियल एस्टेट स्टैक जो है आईसीआईसीआई बैंक ने इसे लॉन्च किया है। तो स्टैक जो है आप समझ लीजिए कि एक डिजिटल सोल्यूशन है। ठीक है, मॉर्गेज के लिए, लोन के लिए, अगर कोई घर लेना चाह रहा है, होम बायर है, ठीक है, हम ये कहना चाह रहे हैं बेसिकली कि एक डिजिटल सोल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे होम बायर्स के लिए। तो रियल एस्टेट स्टैक बाय आईसीआईसीआई बैंक, तो ये अवेलेबल कराने वाला कौन है, आईसीआईसीआई बैंक। रियल एस्टेट स्टैक, इंडियाज फर्स्ट पीजी टू सपोर्ट क्रेडिट कार्ड, ये पेमेंट गेटवे है इंडिया का पहला। रेजर पे, इंडिया का पहला पेमेंट गेटवे है रेजर पे, जो सपोर्ट करेगा क्रेडिट कार्ड को यूपीआई पे विद एक्सिस बैंक। दोबारा सुन लीजिए, इंडिया का पहला पेमेंट गेटवे जो सपोर्ट करेगा किसको, क्रेडिट कार्ड को। आप यूपीआई करते हो, आप भी बहुत कुछ पेमेंट्स के बारे में पहले से जानते हो, तो आपको ये बात समझ में आती है कि जब आप यूपीआई करते हो तो आप क्रेडिट कार्ड का कितना इस्तेमाल कर पाते हो। आपको याद आएगा आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर पाते हो। तो वही मैं आपको बता रही हूं कि इंडिया का पहला ऐसा गेटवे, पेमेंट गेटवे बन गया है रेजर पे, एक्सिस बैंक के साथ, एक्सिस बैंक के सपोर्ट से, जो क्रेडिट कार्ड की पेमेंट को भी यूपीआई पे सपोर्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब बैंकिंग एंड फाइनेंस में अब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का क्लासिफिकेशन बताया गया। ठीक है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का क्लासिफिकेशन है कैसे कि टीयर 1 में कौन है, टीयर 2 में कौन है, टीयर 3 में कौन है। टायर नहीं है ये, टीयर पढ़ते हैं इसे। तो हम कह रहे हैं टीयर 1 में 100 करोड़ तक के अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, अगर उनका डिपॉजिट साइज इतना है तो वो टीयर 1 में फॉल करते हैं। लेकिन अगर 100 करोड़ से 1000 करोड़, 100 करोड़ प्लस 1000 करोड़ के बीच में रेंज रहती है तो वो टीयर 2 में आ जाते हैं। लेकिन वो 1000 करोड़ प्लस से 10,000 करोड़ की रेंज में आ जाते हैं तो वो और बड़े टीयर 3 कैटेगरी में चले जाते हैं। अगर वो 10,000 करोड़ प्लस का डिपॉजिट साइज है उन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का तो वो टीयर 4 की कैटेगरी में चले जाते हैं। तो ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का क्लासिफिकेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में इंडियन एंटिटीज कैन हेज गोल्ड प्राइस रिस्क एट आईएफएससी।
तो ये हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज की, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि जो गोल्ड प्राइस है, गोल्ड प्राइस का जो रिस्क है, पहले इंडियन एंटिटीज को ऐसा परमिशन नहीं दिया जाता था कि वो अपने गोल्ड प्राइस रिस्क को रिड्यूस कर लें, हेज कर लें। तो ये इंटरनेशनली जो आपको अवेलेबल कराया गया है फैसिलिटी, उसकी बात हो रही है यहाँ पे कि इंडियन एंटिटीज जो है कैन हेज, कैन रिड्यूस, कैन मिटिगेट गोल्ड प्राइस रिस्क एट IFSC। बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर, ये चीज आपको सुनने में बड़ी अच्छी लग रही होगी कि कितने अच्छे लोग हैं जिन्हें बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर बोला जा रहा है। इंडिया के लिए 2022 का ग्लोबल बैंकिंग समिट जो लंदन में हुआ था, उसमें कैनरा बैंक को बोला गया। ये आपको देखना है हर हाल में, कैनरा बैंक बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर 2022। जरूर याद रखिए कहां पर यह समिट हुआ है, किसने दिया है, पूरा लिखा हुआ है यहां पर। तो ग्लोबल बैंकिंग समिट हुआ, कहां पर हुआ ये समिट, ये हुआ लंदन में। वहां पर कैनरा बैंक को बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर मिला। बैंक ऑफ बड़ौदा लॉन्चेस प्रीमियम डेबिट कार्ड। नाम देखिए डेबिट कार्ड के, उसमें बॉब तो आएगा ही। तो बॉब वर्ल्ड ऑप्युलेंस, बॉब वर्ल्ड सफायर नाम से वीजा के साथ टाइप करके ये डेबिट कार्ड जो है लॉन्च किए हैं। तो बॉब ने प्रीमियम डेबिट कार्ड जो है वो लॉन्च किए। नाम क्या बताया मैंने आपको, बॉब वर्ल्ड ऑप्युलेंस। ऑप्युलेंस का मतलब ही वेल्थ वाला है, अमीरी वाला है, रिच होने वाला है, तो इसीलिए नाम ऐसा रखा है बॉब वर्ल्ड ऑप्युलेंस एंड बॉब वर्ल्ड सफायर। किसके साथ, वीजा के साथ मिलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब यहां से सारे दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं, स्टेट न्यूज पे आ गए हैं हम। रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड, रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड एट वर्ल्ड ट्रेड मार्ट टू केरला टूरिज्म। तो केरला हमेशा बहुत आगे रहता है, आप जानते हैं। तो रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड किसको, केरला को। किस लिए, हमने क्या कहा, ये टूरिज्म से रिलेटेड है ना, तो केरला टूरिज्म को दिया गया है। तो वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट जो लंदन में, वहां पर केरला टूरिज्म को रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड दिया गया। वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोलिंग बूथ जो है, ये देख लीजिए, वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोलिंग बूथ, ऊंचाई की बात हम कर रहे हैं यहां पर, सबसे ऊंचा होने की बात कर रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश का ताशीगंग जगह जो है, वो वहां वाला पोलिंग बूथ जो है, वहां पर वोट डालने वाला जो बूथ है, वो हाईएस्ट पोलिंग बूथ। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप खुद जानते हो। आप देख लो, मेरे पास आज जगह कम पड़ रही है पेज के ऊपर, पॉइंट्स इतने सारे हैं, 1 2 3 4 5 6। अब ये जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं सब लगातार डालती हूं, हर बार बोल रही होती हूं कि पूरा वीडियो देखेंगे जरूर फायदा होगा, क्योंकि 50 से 60 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं कवर करा दूंगी आपके, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे। अगर आप इन क्वेश्चंस का PDF चाहते हैं तो वेबसाइट पे हमारी अवेलेबल है, online.vidyaguru.in वेबसाइट है हमारी, online.vidyaguru.in वेबसाइट है हमारी। आपको 1 साल की वैलिडिटी मिलेगी, ढेर सारे PDF 1 साल के आपको मिलेंगे, पीछे के महीनों वाले भी आपको लगभग 5-6 महीने के मिलेंगे PDFs। तो अगर आप चाहें आप ले सकते हैं PDF, अगर आप नोट्स नहीं बनाते। कॉम्बो टेस्ट सीरीज के साथ भी अवेलेबल है, आप ले सकते हैं, ई बुक्स के साथ भी कॉम्बो अवेलेबल है। अगर हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, नंबर्स नीचे दिए गए हैं, आप डायल करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैंने एफर्ट किया है, उम्मीद कर रही हूं आप ये देख भी पा रहे हो और समझ पा रहे हो। अगर आप नोट्स बनाते हो खुद बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी बात है। 76% रिजर्वेशन इन छत्तीसगढ़। यहां पर देखिए, ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा सेलेक्ट करके बहुत ज्यादा टाइम लगा के बनाए जाते हैं, विश्वास करिए। इसलिए आपसे सिर्फ एक ही उम्मीद होती है कि आप एक लाइक का बटन भी दबा दोगे और आप याद जरूर कर लोगे। प्लीज, मेरी मेहनत सफल हो जाएगी अगर आपको ये क्वेश्चन याद हो जाएंगे तो। 76% का रिजर्वेशन छत्तीसगढ़ में, ये बात अभी प्रेजेंट किया है जैसे, तो आप ये समझिए कि छत्तीसगढ़ के एरिया में SC ST बैकवर्ड क्लासेस वाला जो OBC का या फिर EWS, हम कह रहे हैं ये रिजर्वेशन जरूरत होती है। छत्तीसगढ़ में थोड़े डिप्राइव्ड ज्यादा होते हैं बच्चे, तो 76% का रिजर्वेशन का प्रपोजल दिया था छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव था, बेनिफिट मिलता है, आप जानते हैं बच्चों को इनसे। तमिलनाडु में फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट फर्स्ट है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। स्टेट
न्यूज की बात हो रही है, तो अगर आप अपने स्टेट के एग्जाम्स देते हैं तो ये ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं ज्यादा। अरीटापट्टी जगह का नाम है। अरीटापट्टी तमिलनाडु का पहला बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट बन गया है। पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल वाटरवेज समिट 2022 वाराणसी यूपी में। दोबारा सुनिए, पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल वाटरवेज समिट वाराणसी यूपी में। नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट फिश म्यूजियम, नॉर्थ ईस्ट का पहला फिश म्यूजियम। दूसरा, इंडिया का पहला एक्वा पार्क अरुणाचल प्रदेश में आएगा, बनाया जाएगा, ये आपको याद रखना है। नॉर्थ ईस्ट का फर्स्ट फिश म्यूजियम, और हम कह रहे हैं इंडिया का फर्स्ट एक्वा पार्क टू कम अप इन अरुणाचल प्रदेश। प्लीज याद रखिए, अरुणाचल प्रदेश ऐसे भी याद रखिए क्योंकि नॉर्थ ईस्ट ही तो है ना, बात तो वही चल रही है ना, ये समझिए। तो ये चीजें रिलेट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभी कैटेगरी डिफेंस न्यूज वाली, तो बहुत सारी एक्सरसाइजेस आपको बढ़ाने वाली हूं। एक्सरसाइज में पहले देखिए कि ऑस्ट्रा हिंद, तो ये जो ऑस्ट्रा है ऑस्ट्रेलिया वाला है, ये आप समझ गए होंगे। तो पहले नंबर की ऑस्ट्रा हिंद 2022 में आपसे शुरू हो रही है। तो बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है। बाय का मतलब दो कंट्रीज हैं, बायलैटरल है तो दो कंट्रीज हैं। मिलिट्री एक्सरसाइज आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एक्सरसाइज किस तरह की है, तो आपको याद रखना है बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में राजस्थान में हुई। नेक्स्ट है हरिमाऊ शक्ति। हरिमाऊ शक्ति 2022 इंडिया और मलेशिया के बीच में फिर से मिलिट्री एक्सरसाइज है। ये पुलाई क्लुआंग मलेशिया इसका वेन्यू। एक्सरसाइज का नाम अगर कोई है, देश कौन से आपको ये बताना है, कहां पर हुई मतलब वेन्यू क्या रहा ये आप बताएंगे, किस तरह की एक्सरसाइज है ये आपको याद रखना है। तो 1 पॉइंट में से 4 पॉइंट। मिलिट्री एक्सरसाइज है पहला, इंडिया और मलेशिया के बीच में है दूसरा, हरिमाऊ शक्ति इसका नाम था तीसरा, वेन्यू इसका पुलाई क्लुआंग मलेशिया चौथा, इसका वेन्यू याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 12वें अग्नि वॉरियर आर्मी एक्सरसाइज, 12वां अग्नि वॉरियर आर्मी एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर। पहले देखिए 12वें नंबर का अग्नि वॉरियर एक्सरसाइज का नाम है, आर्मी एक्सरसाइज है, ये याद रखना है, किसके बीच में है, इंडिया और सिंगापुर के बीच में है। नंबर भी याद रखिए पक्का से, देवलाली महाराष्ट्र जगह का नाम है, देवलाली महाराष्ट्र जगह का नाम है जहां पर एक्सरसाइज कंडक्ट कराएगी। तो इंडिया और सिंगापुर के बीच में देवलाली महाराष्ट्र पे 12वीं नंबर की अग्निवीर आर्मी एक्सरसाइज कराई गई। नेक्स्ट में देखिए मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड डिलीवर किया उसने नेवी को दूसरे नंबर का स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, दूसरे नंबर का स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर शिप ऑफ प्रोजेक्ट 15B, जो यहां लिखा है आपको कि क्या है, क्या नाम है, Y12705 मोरमुगांव पे मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने डिलीवर किया है नेवी को दूसरे नंबर का स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर शिप। और ये आपको याद रखना है कि ये शिप 15B प्रोजेक्ट वाला है, Y12705 है, कहां पर, जगह आपको बता दी मोरमुगांव पर। बहुत ही अच्छे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, थोड़े से बोरिंग लगते हुए, लेकिन आपको याद जरूर करने पड़ेंगे क्योंकि एग्जाम में आएंगे। आगे देखिए क्या आ रहा है। अब कैटेगरी आ रही है स्पोर्ट्स न्यूज। आप ऊपर देख पा रहे हैं, आप मैरी कॉम को भी देख पा रहे हैं, आप ऋतुराज गायकवाड को भी देख पा रहे हैं। तो कनाडा से स्टार्ट करते हैं कि कनाडा ने ऑस्ट्रेलिया को हरा के डेविस कप जीत लिया। पहले आपको यह पता होना चाहिए कि डेविस कप एक टेनिस वाला टीम इवेंट होता है, इंटरनेशनल टीम इवेंट होता है। दोबारा सुनिए, डेविस कप टेनिस वाला इंटरनेशनल टीम इवेंट होता है जिसमें कनाडा ने ऑस्ट्रेलिया को हराया और कनाडा जीत गया। जीत देखिए कैसी है, फर्स्ट विन लिखा है, इसीलिए आपसे जरूर पूछा जाएगा क्योंकि यूजुअल विनर्स के नाम बच्चे याद कर लेते हैं, जब कोई नया आ जाता है तो एग्जाम वही पूछ लेता है। न्यू चेयरपर्सन ऑफ एथलीट्स कमीशन ऑफ, यहां पर हम कह रहे हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ठीक है, मैरी कॉम को बनाया गया है, इन्हें
ये याद रखिएगा कि नया चेयरपर्सन बनाया गया है, प्रेसिडेंट नहीं। न्यू चेयरपर्सन ऑफ एथलीट्स कमीशन ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन मैरी कॉम। तो बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, प्लीज याद रखिए इसे। ऋतुराज गायकवाड़ और फेमस हो गए, महाराष्ट्र के हैं ये ध्यान से देखिए। वर्ल्ड रिकॉर्ड, लिस्ट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड, किस बारे में, कैसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया? 7 सिक्सेस लगाए एक ओवर में, इन एन ओवर इन विजय हजारे ट्रॉफी अगेंस्ट यूपी। तो यूपी के अगेंस्ट 7 सिक्सेस इन एन ओवर इन विजय हजारे ट्रॉफी। ट्रॉफी भी याद रखिए कौन सी वाली, किसके अगेंस्ट लगाए वो भी याद रखिए। नाम इनका ऋतुराज गायकवाड़ है, कहां से बिलोंग करते हैं वो भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फीफा का वर्ल्ड कप का ये स्वीट सा क्यूट सा लाइब, तो ये लाइब क्या है? ये स्किल्ड प्लेयर है, सुपर स्किल्ड प्लेयर है। तो ये लाइब जो है ये फीफा के वर्ल्ड कप कतर में जो होने वाला है 2022 में उसका मैस्केट है। अब ये देखिए वही वाली बात, 2022 मैस्केट फीफा वर्ल्ड कप, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा क्योंकि हाल फिलहाल में चीज जब होती है तो जरूर पूछी जाती है, आपको बस सब याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पोर्ट्स न्यूज में सौराष्ट्र विंस विजय हजारे ट्रॉफी। यहां पर सौराष्ट्र जो है विजय हजारे ट्रॉफी 2022 महाराष्ट्र को हरा करके जीत गया, महाराष्ट्र को हरा के जीत गया सौराष्ट्र। प्लेयर ऑफ द सीरीज वही ऋतुराज गायकवाड़ जिनकी बात अभी हमने की थी। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर एट इंडियन स्पोर्ट्स अवार्ड्स ऑफ फिक्की अवनी लेखरा। तो अवनी लेखरा जो है आप इनको पहले से ही जानते हैं, अवनी लेखरा है ही इतनी फेमस, और ये पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर जो है वो चुनी गई, उन्हें मिला। तो इंडियन स्पोर्ट्स अवार्ड्स में फिक्की वाले इंडियन स्पोर्ट्स अवार्ड में अवनी लेखरा को पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। फर्स्ट प्लेयर टू स्कोर इन 5 कप्स, वर्ल्ड कप्स, ये ध्यान दे दीजिए जरा। पहला ऐसा कोई प्लेयर है जिसने स्कोर किया है 5 वर्ल्ड कप्स में ही, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। पोर्टुगल के हैं, ये आप जानते हैं। तो पोर्टुगल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो 5 वर्ल्ड कप्स में स्कोर किया, फर्स्ट प्लेयर ऐसे बन गए। फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी टू बी unveiled in finals, FIFA World Cup trophy to be unveiled in finals by दीपिका पादुकोण। ये बताया जा रहा है आपको ताकि आप ये याद करिए, किसी पर्सनालिटी को कोई बहुत बड़ा सा काम दिया गया है, फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी अनवेल करेगी फाइनल्स में कौन? दीपिका पादुकोण। तो ये याद रखना है आपको, क्वेश्चन ये वाला भी स्पोर्ट्स न्यूज में था ये। नेक्स्ट में अवार्ड्स एंड प्राइजेस में देखिए क्या आ रहा है अब, ग्रीन हाउस इन अ बॉक्स एक स्टार्टअप है जिसका नाम है खेती, ठीक है, एक स्टार्टअप है जिसका नाम है खेती। ये ग्रीन हाउस इन अ बॉक्स एक फार्मर्स के लिए आसान अरेंजमेंट, आगे आसानी से पुल ऑन करने के लिए एक ऐसा अरेंजमेंट। हम कह रहे हैं अर्थ शॉट प्राइज 2022 इन्हें दिया गया। अब आपको नाम प्रिंस विलियम सुनाई दिया जाए साथ में तो बस इतना याद रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अर्थ शॉट प्राइज 2022 इन्हें दिया गया है, इस स्टार्टअप को दिया गया है जिसका नाम खेती है। ग्रीन हाउस इन अ बॉक्स स्टार्टअप खेती विंस अर्थ शॉट प्राइज 2022। नेक्स्ट में यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस टू छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय। दोबारा सुनिए, यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस यूनेस्को एशिया पैसिफिक नाम है अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस, किसको? छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय को दिया गया। अवार्ड ऑफ मेरिट बायकुला स्टेशन मुंबई को मिला। वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर्स इन साउथ कोरिया, ये हैदराबाद को दिया गया है, यहां ध्यान रखिए। वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड हैदराबाद को, कहां पर? एट इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर्स, और ये कहां की बात हो रही है? जगह साउथ कोरिया की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोल्डन पिकॉक फॉर बेस्ट फिल्म एट 53rd, ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया है गोवा पे। हम कह रहे हैं आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स स्पेन, जरा सुनिए। आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स मूवी
कहाँ की, हम कह रहे हैं स्पेन की। गोल्डन पिकॉक मिला है बेस्ट फिल्म का, बेस्ट फिल्म के लिए 53rd IFFFI गोवा में जो हुआ इस मूवी को, आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स। प्लीज याद रखिए कहाँ की है, कहाँ गोल्डन पिकॉक मिला है, ये आपको याद रखना पड़ेगा और ध्यान से आंसर करिएगा ऐसे क्वेश्चंस का। अभी मैं रैप अप कर रही हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा, नहीं अच्छा लगा है आप कुछ कमेंट करके ऐड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। बहुत नॉमिनल से चार्ज के ऊपर हम लोग पीडीएफ अपनी वेबसाइट पे अवेलेबल कराते हैं। तो थैंक यू सो मच।